आप जो देख रहे हैं इसके ऊपर एक असामाजिक तत्व गांव के अंदर इसके ऊपर पेट्रोल डालकर इसको जलाया गया है। पेट्रोल डालकर उसके इस नंदी के ऊपर आग लगा दी। उसको पकड़ा गया, लेकिन वो पंचायत ने उसको 11,000 रुपया दंड करके उसको छोड़ दिया। राम राम जी सभी को। मैं दिनेश देशवाल हाल फिलहाल का पहला चिकित्सालय गोकुल धाम सेवा तीर्थ में खड़े हैं, जो बहुत बड़ी गौशाला है। यहाँ पे चिकित्सालय है और यहाँ पर आज एक बॉयलर का उद्घाटन हुआ है, बॉयलर आया है। बात करेंगे किस प्रकार का है, क्या है, वो भी सारा वीडियो में बतावांगे। और मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे एक बार परिचय दो सर अपना। मैं डिप्टी डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री जज्जर डॉक्टर मनीष डबास जी, डॉक्टर मनीष डबास के पास खड़े हैं हम और बात करेंगे आज इस चिकित्सालय को लेकर। कितनी गौएं हैं, पशु यहाँ पे ठीक होकर गए हैं और कब से चले हैं। सुनील निमाणा जो यहाँ के सुनील निमाणा यहाँ के संस्थापक हैं, वो भी हमारे पास में ही खड़े हैं। करेंगे गौओं को लेकर। नमस्कार जी डॉक्टर। तो डॉक्टर साहब कैसा लगा आज बॉयलर आया है गौशाला में, यहाँ चिकित्सालय में, गौओं को कितना फायदा लग रहा है आपको? ऐसा है जी, पहले तो मैं सुनील जी को इस बात की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस तरह का भी एक बॉयलर यहाँ स्थापित किया है। क्योंकि जैसे इन्होंने बताया है कि भाई इसकी खूबी ये है कि जो भी वेस्ट है उसको इस्तेमाल में लेके हम जो गऊ है, गौ माता के लिए दलिया का निर्माण कम लागत में कर सकते हैं जी। तो ये इसकी खूबी है जी। तो आज चेहरों पे बहुत खुशी है, यहाँ पे जो काम करने वाले हैं उनको एक नई चीज मिलेगी। बिल्कुल नई चीज है जी ये इस एरिया में, क्योंकि झज्जर जिले में लगभग 15 रजिस्टर्ड गौशालाएं हैं और किसी भी गौशाला में इस तरह का इंतजाम नहीं है जो यहाँ इन्होंने पहली बार इस तरह का बॉयलर यहाँ पे स्थापित किया है। मतलब यहाँ से देख के एक सीख भी मिलेगी जो गौशाला है। बिल्कुल सीख मिलेगी। और मेरा तो सभी जितने भी गौशाला संचालक हैं या उनकी जो समितियां हैं उनसे यही अनुरोध रहेगा कि इस तरह नई नई जो इनोवेटिव आइडियाज हैं, सुनील जी ये कार्य यहाँ करते रहते हैं, तो इनसे प्रेरणा लेके अपनी भी गौशालाओं में इस तरह का वो इंतजाम करें। निमाणा के पास खड़े हैं जो यहाँ पे लगभग मेरे ख्याल में 10-12 साल हो गए होंगे। 11 साल हो गए। और हरियाणा का प्रथम चिकित्सालय जो गो चिकित्सालय है वो हमारे हरियाणा झज्जर में भाई द्वारा स्थापित किया गया। काफी मेहनत की है इसने, गांव गांव घूमा है, एक एक आदमी जोड़ा है और पूरे हरियाणा से जो पशु बीमार हैं या किसी तरह का भी फोन आ जाता है, आधी रात को खड़े मिलते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। तो भाई साहब आज कितनी खुशी है, अपनी गौशाला में एक पहली चीज आई है, बॉयलर आया। इससे हमारी जो गौ माताएं हैं, गौशाला, उसको काफी लाभ होगा। हमारा लगभग 80% खर्चा इसमें हमारा कम हो जाएगा और जो बीमार गौ माताएं हैं उनको टाइम पे और कम खर्चे में अच्छा पौष्टिक आहार उनको खाने को मिलेगा। ये इस तरह का कहाँ पे तैयार किया, ये किसका ध्यान में ये बात आई, किस तरह की कुछ? ये एक बहुत ही भले इंसान हैं और बहुत बड़ा कार्य वो ये ऐसी मशीनों का वो करते हैं। बैरोड में इनका प्लांट है और राष्ट्रपति जी से इसका अवार्ड उनको मिला हुआ है। ये जो स्टीम बॉयलर आप देख रहे हैं, इसके अंदर पानी एक बार डाल दिया तो बार बार पानी डालने की जरूरत नहीं होती। और इस प्रकार के उन्होंने कई जगह उन्होंने प्लांट लगाए हैं, तो उनसे प्रेरणा लेके उनका ये प्रोजेक्ट देख के हमने गोकुल धाम में बीमार गौ माताओं के लिए यहाँ पर ये लगाया है। और 2 प्लांट हम लेके आए हैं। उन्होंने एक प्लांट का हमने जैसे पैसा दिया और एक प्लांट उन्होंने हमारे को सेवा में दान में दिया है। तो उसके लिए भी भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग कितनी लागत बताई होगी वैसे उन्होंने, कितनी लागत? ये जो बड़ा प्लांट है हमारा, इसकी कॉस्टिंग आई थी 3,75,000 रुपये। इसके साथ साथ ये रसोई में भी हमारा काम आएगा, जैसे दूध उबालना है, सब्जी बनानी स्टाफ के लिए, चावल बनाने हैं। और इसके साथ में आप सिलेंडर भी भर सकते हैं जी। जैसे गैस के सिलेंडर भरते हैं, ऐसे स्टीम के सिलेंडर भर के 6,000 रुपये का एक सिलेंडर आता है। 2 सिलेंडर हमारे आएंगे, अभी आए नहीं है। तो जो बाहर हमारी जो प्याऊ पे जो 24 घंटे निःशुल्क जो चाय की जो सेवा चलती है, तो उसमें भी हमारा जो गैस का जो खर्चा है वो खत्म हो जाएगा। स्टीम से हम चाय भी बनाएंगे जी। तो अपनी पीड़ित गौएं हैं यहाँ पे? हमारे पास अभी लगभग 1,000 से ज्यादा गायें उपचाराधीन है और पिछले 11 साल में हम 90,000 से अधिक बीमार गौ माताओं की चिकित्सा में सेवा कर चुके हैं जी। सर मैं एक बार यहाँ का एड्रेस और प्रॉपर मोबाइल नंबर पूछना। गोकुल धाम गौ सेवा महातीर्थ, दुड़गांव रोड, झज्जर बाईपास। और हमारा हेल्पलाइन नंबर है 88 16 80 91 91 जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफी जानकारी दी। और भाई हम अपने इस पर नंबर डाल देंगे, जो भी जानकारी चाहिए आपको हेल्पलाइन नंबर पे। यहाँ की गौशाला, कोई गौदान भक्त है, कोई भी आ सकता है यहाँ पे। और ये देख को काफी कर्मचारी भी यहाँ पे काम करने वाले हैं और काफी युवा भी है जो यहाँ पे सीख भी रहे हैं, काम भी सीख रहे हैं गौ माता को लेकर। जी भाई साहब कहाँ से हो? मैं जयपुर राजस्थान से। जयपुर राजस्थान से हो आप? जी।
तो भाई साहब आप यहाँ पे क्या गौ माता की सेवा कर रहे हो या कुछ सीख के कुछ करना चाह रहे हो, क्या करना? मेरा देखो पहले तो ये इरादा है कि गौ माताओं की सेवा करके और अपने आप में अच्छा एक्सपीरियंस पाके और इन गायों के अच्छा देखभाल और इनकी देख रेख, और हर आदमी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी है, जो ये पशुओं को मारते हैं, काटते हैं, उन पे ये जो डीजल वगैरह तेजाब ये गेरते हैं, ये थोड़ा ना करे जी। इनसे पशुओं को दिक्कत होती है। हर कोई ये नहीं चाहता, ये देखना चाहता है कि कोई इनकी भी सेवा करे जी। ये सोच है भाई, और हम भी चाहते हैं कि गौ माता को इतना आदर्श माना गया है हमारे समाज में। हमारे क्या, हर एक समाज में माना गया है गौ माता तो गौ माता होती है जिसमें इतने गुण होते हैं, और कितने भगवान वास करते हैं जो विद्वान बताते हैं कि इसके कितने फायदे हैं। इसका गोबर भी में भी फायदा है, इसके जो भी चीजें गौ माता देती है उससे हर एक चीज से फायदे हैं हमारे। ये आप जो देख रहे हैं इसके ऊपर एक असामाजिक तत्व है, रेवाड़ी जिले के अंदर नजर पड़ता है। उसके उस गांव के अंदर इसके ऊपर पेट्रोल डालकर इसको जलाया गया है। पेट्रोल डालकर उसके इस नंदी के ऊपर आग लगा दी। पकड़ा गया, लेकिन वो पंचायत ने उसको 11,000 रुपया दंड करके उसको छोड़ दिया। जबकि कम से कम उसको भाई सजा नहीं करानी थी, तो गांव ने कम से कम उसको इतना दंड तो करना चाहिए था कि इस नंदी को ठीक कराए। वो पैसे की जरूरत नहीं है भाई, इस पे जितना भी दवाई का खर्च लगता है, इसका जो दर्द, इसको पीड़ा जो हुई है उसको तो हम दूर नहीं कर, उसके मतलब बदला तो नहीं उतार सकते, लेकिन कम से कम इसको मलहम तो लगवाने के लिए तो कम से कम उसने यहाँ आके सहयोग करना चाहिए था। ये करीब 3 महीने से हमारे पास है, और आया जब तो बहुत बुरा हाल था। अभी भी देखो ना कितना जख्म है, अभी भी कम से कम इसको 6 महीने इसको ठीक होने में लगेंगे। इस प्रकार के बहुत सारे केस हमारे पास आते हैं। कोई पेट्रोल डालकर आग लगा देता है, कोई तेजाब डाल देता है। तो मैं ऐसे जो असामाजिक तत्व है उनसे प्रार्थना करता हूँ कि किसी दूसरे जीव को कष्ट देके हम क्या सुख भोगेंगे। तो आप ऐसा अनर्थ कार्य ना करें जिससे आपको भारी कष्ट का सामना करना पड़े। सर आज आपने प्लांट का उद्घाटन हुआ है, तो क्या प्लांट है ये, क्या क्या इसमें खासियत है? ये जो आप जो देख रहे हैं, जो स्टीम बॉयलर जो गोकुल धाम में लगा है, ये स्टीम के साथ हम इसको है ना, जो दलिया है उसको पकाएंगे। इससे हमारी ये मान लो कि बहुत सारी बचत होगी। जो डेली का हमारा लगभग 5,000 रुपये का जो डीजल का खर्चा आता था और बिजली का खर्चा आता था दलिया बनाने के लिए बीमार गौ माताओं के लिए, इसमें हमारा कोई खर्च नहीं है। हमारा जो हॉस्पिटल का जो वेस्टेज है उसी से हमारा दलिया पक जाएगा, और जल्दी दलिया पकेगा इससे। ये इससे पहले सर कैसा दलिया डालते थे, कच्चा दलिया? नहीं, हम पका के डालते थे। वो हमारी गैस से और डीजल से मशीन थी, भट्ठी जो चलती थी जी, उसमें पर डे का 5,000 रुपये खर्चा था। इसमें हमारा पर डे का 500 रुपये भी खर्चा नहीं है। पूरे के पूरे हरियाणा के अंदर एकमात्र? हाँ, ये हरियाणा में अभी तक कोई प्लांट ऐसा लगा नहीं था, और ये पहला प्लांट है जिसके अंदर पानी दोबारा नहीं डालना। स्टीम बॉयलर के अंदर यही पानी बार बार रिसाइकलिंग करता रहेगा, इसके अंदर दोबारा कोई पानी नहीं डालना। तो हर रोज कितनी गायों के लिए बनेगा इसमें दलिया? यहाँ पे हमारे पास लगभग 1,000 से 1,200 गायें एवरेज रहती हैं बीमार। उन गौ माताओं के लिए यहाँ पर दलिया पकाया जाएगा। और मैं तो और भी दूसरी गौशालाओं से अपील करता हूँ कि एक बार वो यहाँ पर गोकुल धाम में आए और इस प्लांट को देखें। इससे काफ़ी बचत हमारी होगी। दूसरी भी गौशालाओं में उन गौ माताओं के लिए दलिया पका के उनको डाला जा सकता है। ये सुनील जी हमारे को दिखा रहे हैं, एक समाधि है जी। यहाँ पे पहली गाय थी सर ये आपकी? कामधेनु बेटी थी। इसको मैंने देखा है, काफी छोटी उम्र में थी ये जब देखा था हमने।